मनुस्वत अग्ने अंगिरस्वत अंगिरः ययाति वत्सदने पूर्व वच्छुचे अच्छ यावा वहा दैव्यम जन्मा सादय बर्हिषि यक्षि च प्रियम। मनन करने वाले के समान हे अग्नि, अंगार प्राण के समान हे अंगार, हे प्राण प्रयत्न करने वाले के समान पूर्वत पवित्र सदन में उत्तम गमन करो, भली भांति वहन करो, दिव्य जनों का स्तवन आसन पर संस्थापित करो और प्रिय का यजन करो। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का 17वां मंत्र है। मतलब यहाँ वेद कहता है कि ऐसे परम पिता परमेश्वर की भक्ति किया जाना आवश्यक है, उसकी उपासना किया जाना आवश्यक है। वो कैसे प्रसन्न हो। अब यहाँ आस्तिकता की बात आ गई। अब आपका जो श्रद्धा है, आपका जो प्रेम है, जो आस्तिक है, आप आस्तिक है, तो आप किस पर प्रेम करते हैं? आपका इष्ट देव, आपका ईशान परम परमेश्वर आपका प्रिय होना चाहिए, उसका यजन करने वाला आपको होना चाहिए। स्तवन आसन में बैठकर ऐसे प्रिय ईशान का यजन, उपासना, स्तवन किया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन बाकायदा ये है कि आप जब परमपिता परमेश्वर का यजन करें, स्तवन करें, उसकी उपासना करें, तो बाकायदा यहाँ पर यह है कि आप बढ़िया स्नान करके पवित्र वातावरण में, पवित्र स्थान पर अपना आसन बिछाएं और वहां पर बैठकर वेदाध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, वेदों का अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि आप उस पर्टिकुलरली उस पीरियड में आप ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। वो जो आप स्वाध्याय करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, उसे ईशान अपनी उपासना मानते हैं। आप जो ज्ञान प्राप्त करते हो ना अपने जीवन के लिए, उसको ईशान अपनी उपासना मानता है। कर आप अपने लिए रहे हो, लेकिन ईशान उसे कहता है कि नहीं, तुम मेरे लिए करो। क्यों? क्योंकि ईशान के उस नॉलेज से, उसने वेदों में जो नॉलेज दिया वो आप प्राप्त करते हो। तो उसकी ये विधि है कि आपको ऐसे बैठकर करना है। ईशान परम परमात्मा के पास प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय ही समय है। वह हमारे जीवन के विषय में सब कुछ जानता है। मतलब ईश्वर के लिए आपके पास समय ही समय, क्योंकि उसने सृष्टि को बनाया और वो हर व्यक्ति के नजदीक और हमेशा आपसे टच में, उसके पास आपके लिए समय ही समय। तो जो व्यक्ति, बताओ, आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये बताओ, आज मतलब हम देखते जीवन में, आज के जमाने में नहीं, हमेशा के जमाने में किसके पास किसके लिए समय? हर व्यक्ति के पास लिमिटेड टाइम 24 घंटे है, इसमें उसको अपना काम करना, अपने परिवार के लिए करना है। तो हर व्यक्ति आपके लिए समय तो हर समय तो उपलब्ध नहीं। लेकिन बताओ, इस जीवन में एक ईशान परम परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, यही है जो आपके लिए कंटिन्यू 24 घंटे उपलब्ध है आपके पास। आप ये नहीं बोल सकते कि आप सोए हो रात में 2 बजे कि यार अभी तो ईशान उपलब्ध नहीं होगा। नहीं, आपको कोई मुसीबत आएगी तो आप तुरंत चिल्लाओगे, अरे भगवान सब ठीक कर दे, ईश्वर सब ठीक कर दे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे नजदीक है। तो वही एक ऐसा है जिसके पास आपके लिए समय समय। तो क्यों ना भैया ऐसे व्यक्ति की वैल्यू की जाए, उस ईश्वर की वैल्यू की जाए। वह हमारे जीवन के विषय में सब कुछ जानता है, वह सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान है। क्यों? ये विशेषता ईश्वर की, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर सकने में सक्षम है। लेकिन कभी आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता ईश्वर। आप कितने ही दुष्कर्म करें, पाप कर्म करें, वो कभी आपकी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो निष्पक्ष भाव से देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, हर कर्म का एक परिणाम निश्चित है, वो एक अलग बात है कि आप अगर बुरा कर रहे हो तो वो परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप कर्म कर रहे होते तब हस्तक्षेप नहीं करता। ये स्वतंत्रता भी उसने दी है, लेकिन वो अपने आज्ञाकारियों का ध्यान भी रखता है। कितनी विचित्र विशेषता है ये। वह पक्षपातहीन है, हमारा सबसे बड़ा सुख चिंतक है, अतः उसका यजन हमारे लिए सर्वाधिक लाभदायक हितकर होगा। देखो,
परमपिता परमेश्वर पक्षपातहीन है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता कि ये सुंदर है तो ये मेरा है, ये सुंदर नहीं है तो ये मेरा नहीं। नहीं, ईश्वर के पास एक ही अप्रोच चलती है, कर्मों की। परमपिता परमेश्वर पक्षपातहीन है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, सुंदर कर्म करोगे तो वो आपके साथ हमेशा। और अगर आप दुष्कर्म करेंगे तो वहां वो पक्षपातहीन हो जाता है, वो फिर आपके साथ जो बुरा होगा कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए कहा गया ईश्वर चेहरे नहीं देखता, सृष्टि चेहरे नहीं देखती। ईश्वर परमपिता परमेश्वर चेहरे नहीं देखता, वो कर्म व्यक्ति के देखता है, और कर्मों से ही व्यक्ति को प्रेम करता है अथवा दंडित करता है। तो जब इतनी विशेषताएं हैं तो यहाँ कहा गया कि क्यों ना हम उसका यजन करें जो हमारे लिए सबसे अधिक लाभदायक और हितकारक है। अगर जब वो पक्षपातहीन है, चेहरे नहीं देखता, और जब आपको पता भी चल गया कि वो सिर्फ कर्मों को देखकर ही आपसे प्रेम करेगा अथवा आपको छोड़ देगा, आपको अपने हाल पर छोड़ देगा, तो क्यों ना भैया हम ईशान के अनुग्रह को प्राप्त करें, क्यों ना हम मेहनत करें, क्यों ना हम ईशान परमपिता परमेश्वर को खुश करने का प्रयास करें। मतलब कैसे प्रसन्न करेंगे, खुश करेंगे, चढ़ावा चढ़ा के या अच्छी अच्छी बातें बोल के नहीं। यहाँ कर्म की बात हो रही है कि आप कर्म करके, आप सत्कर्म करके, दिव्य कर्म करके, और जो वेद में उसने बताया है कैसे जीवन जीना है, वह जीवन जीकर आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत ही फंडा क्लियर है, बिल्कुल सृष्टि में बिल्कुल क्लियर फंडा है कि आप ऐसे परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अग्नि का कार्य प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाश की ओर ले लाना, दिव्य कर्म करने के लिए प्रेरित करना और ईशान की उपासना हेतु स्तवन आसन में संस्थापित कर ईशान का यजन करने वाला बनाना है। यह अग्नि का अंतिम कर्तव्य। हाँ, अग्नि का अंतिम कर्तव्य यही है कि वो यहाँ की जितनी भी बात हुई कि प्रकाश की ओर लाए, मतलब ज्ञान की ओर लाए, उसके कर्मों को ठीक करे कि आप अच्छे कर्म करने वाले हो, दिव्य कर्म करने, सत्कर्म करने वाले बनो, इस तरफ प्रेरित कर दे। और स्तवन आसन मतलब ज्ञान के लिए, स्तवन करने के लिए, स्वाध्याय के लिए उसको अग्रसर करे कि भैया वो स्वाध्याय करने लगे और सत्पुरुषों का, विद्वानों का संग करने लगे, है ना, उसको ईशान की उपासना करने वाला बनाना, यही उसका अंतिम कर्तव्य। अगर आप ऐसा करेगा कोई व्यक्ति तो निश्चित ही परम पिता परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा अथवा ईश्वर उससे प्रसन्न होगा। मनन करने वाले के समान हे अग्नि, अंगार प्राण के समान हे अंगार, हे प्राण प्रयत्न करने वाले के समान। पूर्ववत पवित्र सदन में उत्तम गमन करो, भली भांति वहन करो, दिव्य जनों का स्तवन आसन पर संस्थापित करो और प्रिय का यजन करो। ओम मनुस्वत अग्ने ओम मनुस्वत अग्ने अंगिरस्वत अंगिरः ययाति वत् सदने पूर्ववत छुचे अच्छ यावा वहा दैव्यम जन्मा सादय बर्हिसी यक्षी चा प्रियम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।